नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा हो, फिर अचानक मन में डर, घबराहट या अकारण चिंता पैदा हो जाती है। दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और हम अपने ही जीवन में फंसे हुए महसूस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डर की ऊर्जा क्या होती है, यह हमारे भीतर कैसे बनती है और सबसे ज़रूरी, इस डर की ऊर्जा को स्थायी रूप से कैसे समाप्त किया जाए। वीडियो के अंत में मैं आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास और ध्यान भी कराऊंगा, जिससे आप अपने डर को खुद ही खत्म कर सकेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। डर की ऊर्जा क्या होती है? डर सिर्फ एक भावना नहीं है, डर एक ऊर्जा है। जब हम किसी बात से डरते हैं, भविष्य का डर, असफलता का डर, पैसे का डर या लोगों के क्या कहेंगे इसका डर, तब हमारा शरीर सुरक्षा मोड में चला जाता है। इस स्थिति में सांस छोटी हो जाती है, शरीर सख्त हो जाता है, दिमाग स्पष्ट सोचना बंद कर देता है और मन में बेचैनी पैदा होती है। यही डर धीरे धीरे हमारे शरीर और मन में ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। समस्या डर आने की नहीं है, समस्या डर को दबा देने की है। जो डर दबा दिया जाता है वह खत्म नहीं होता, वह भीतर ही भीतर और गहरा हो जाता है। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था राहुल। राहुल की जिंदगी सामान्य थी, नौकरी थी, परिवार था, सपने थे। एक दिन ऑफिस में उसकी सबके सामने बेइज्जती कर दी गई। राहुल उस समय कुछ नहीं बोला, लेकिन उस दिन उसके भीतर एक डर पैदा हो गया। मैं काबिल नहीं हूँ, अगर बोला तो फिर मेरा अपमान हो जाएगा, मैं असफल हो जाऊंगा। धीरे धीरे उसने नए अवसरों से दूरी बना ली। उसका आत्मविश्वास कम होता गया, उसका जीवन सीमित लगने लगा। राहुल की समस्या हालात नहीं थे, राहुल की समस्या थी उसकी दबी हुई डर की ऊर्जा। और आज बहुत से लोग राहुल जैसे ही हैं। हम डर को गलत तरीके से संभालते हैं। अधिकतर लोग डर आने पर उसे नज़रअंदाज करते हैं, जबरदस्ती सकारात्मक बनने की कोशिश करते हैं, खुद को व्यस्त रखकर उससे भागते हैं या खुद से कहते हैं मजबूत बनो। लेकिन सच्चाई यह है, जो भावना महसूस ही नहीं की जाती वह कभी ठीक नहीं होती। डर से भागने से डर बढ़ता है, डर को समझने से डर समाप्त होता है। डर को समाप्त करने का पहला नियम है डर को स्वीकार करना, उससे लड़ना नहीं। जब भी डर आए यह मत कहिए मुझे डर नहीं लग रहा, बल्कि कहिए मैं इस समय डर महसूस कर रहा हूँ। बस इतना कहने से ही शरीर ढीला पड़ने लगता है, मन शांत होने लगता है, क्योंकि डर को सबसे अधिक शक्ति अपने विरोध से मिलती है। अभी इस चीज़ का हम एक व्यावहारिक अभ्यास करेंगे। डर मुक्त श्वास तक नहीं। जब भी डर महसूस हो, नाक से 4 सेकंड गहरी सांस लीजिए, 2 सेकंड तक उसे होल्ड कीजिए और अपने मुंह से 6 सेकंड तक इस सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। और जैसे ही सांस छोड़ेंगे, अपने मन में कहे मैं डर को छोड़ रहा हूँ, मैं डर को छोड़ रहा हूँ। यह अभ्यास नर्वस सिस्टम को शांत करता है, डर की ऊर्जा को घोलना शुरू कर देता है। अब इसको हम एक कहानी से समझते हैं। एक लड़की थी नेहा, उसे मंच पर बोलने से बहुत डर लगता था, हर बार डर को दबाती थी। लेकिन एक दिन उसने निर्णय लिया, मैं डर से भागूंगी नहीं, मैं उसे महसूस करूंगी। उसने डर को स्वीकार किया, गहरी सांस ली और खुद से कहा डर मेरी ऊर्जा है, दुश्मन नहीं। धीरे धीरे डर आत्मविश्वास में बदलने लगा। याद रखिए, डर और उत्साह एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। डर बार बार क्यों आता है? डर इसलिए लौटता है क्योंकि पुरानी यादें अभी तक मुक्त नहीं हुई, मन भविष्य में उलझा रहता है, शरीर को सुरक्षा का संकेत नहीं मिलता। डर को समाप्त करने के लिए मन और शरीर दोनों को शांत करना जरूरी है। एक अभ्यास, डर को समाप्त करने का ध्यान। आराम से बैठ जाइए, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने शरीर में देखें डर कहाँ महसूस हो रहा है, बस देखें, कुछ बदलने की कोशिश न करें। अब उस जगह पर अपनी सांस भेजिए
और मन ही मन कहिए, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। अब कल्पना कीजिए, एक सफ़ेद प्रकाश डर को धीरे धीरे पिघला रहा है। 3 बार मन में दोहराए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं वर्तमान में हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। कुछ क्षण मौन रखें, महसूस करें कि सफ़ेद उजली रंग उस डर को पिघला रही है। दोस्तों, डर आपका शत्रु नहीं है, डर आपका मार्गदर्शक है। जब आप डर से लड़ते हैं तो डर बढ़ता है, जब आप डर को समझते हैं तो डर समाप्त हो जाता है। इस अभ्यास को रोज़ 5 मिनट ज़रूर करें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं डर मुक्त हूँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपने डर से कहीं अधिक शक्तिशाली है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। धन्यवाद।